हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। कुछ दिनों पहले मैंने सहायक उर्दू अनुवादक के ताल्लुक से एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के बनाने के बाद बहुत से लोगों का, बहुत से व्यूअर का ये सवाल था कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी, फिर एज लिमिट क्या रहेंगे, फिर इसके सिलेबस क्या रहेंगे और ये कब तक वैकेंसी आने को उम्मीद है। इसके अलावा कि कैसे तैयारी की जाए। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर के आज मैं यहाँ आया हूँ और सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। इससे पहले कि जो शिक्षा ये सचिवालय विभाग ने उर्दू निदेशालय की तरफ से जो लेटर जारी किया उसको पहले देख लें और फिर उसके बाद मैं डिटेल से सारी चीज़ों को मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले ये डिटेल देख ले, तब आपको यकीन हो जाएगा कि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये सच है। तो देखिए, यहाँ बताया जा रहा कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक वेतन लेवल जो है आपका, सैलरी लेवल जो रहेगा आपका, तो वो 5 रहेगा। सैलरी का लेवल जो रहेगा, तो बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालय यथा समाहरणालय, जिला उर्दू भाषा कोषांग, अनुमंडल कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों के लिए पूर्व से सृजित कुल 1653 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य के विभिन्न कार्यालयों में उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि अब तक जो भी वहाँ जॉब कर रहे हैं इन जगहों पर, जैसे अनुमंडल में, प्रखंड में या अंचल में, तो जितने भी बहाली हुई थी अब उन्हीं बहालियों में और इजाफा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया और बढ़ा करके कुल टोटल जो पद अब बढ़ाया गया है वो 3306 हो गया। अब आने वाली जो वैकेंसी है उसमें कुल 3306 वैकेंसी आएगी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एज लिमिट क्या है, फिर सिलेबस क्या है। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये रहेगा आपका सिर्फ इंटर, जैसे कि पिछला वाला जो वैकेंसी, पिछली जो वैकेंसी आई थी 2020 में, जो वैकेंसी आई थी उसकी बहाली जो अभी हुई, ज्वाइनिंग लेटर जिसे मिल गया, उसमें जो है असहायक उर्दू अनुवादक के लिए सिर्फ 12th चाहिए था। 12th चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो 12th चाहिए। 12th है या तो बिहार स्टेट बोर्ड से हो या फिर मदरसा बोर्ड से हो। मदरसा बोर्ड से जैसे कि मौलवी होता है जो 12th का इक्वल है, तो ये दोनों आप कहीं से भी, बिहार से भी या बाहर से भी कहीं से भी किए हुए हैं तो 12th है। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखिए कि 12th पास होने के साथ साथ इसका आपका 12th में जो है 100 मार्क्स का जो है ना आपका उर्दू होना चाहिए। क्या? उर्दू जरूरी है, कंपलसरी है। जिनका उर्दू 100 मार्क्स का नहीं है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो लोग भी अगर 50 मार्क्स का उर्दू लिए हुए इंटर में, उनका उर्दू है, और अगर वो किसी तरह फॉर्म भर भी देते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम भी दे देते हैं और उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई भी कर जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, फिर तो काउंसलिंग में जो है ना, इसी वजह से उन्हें इसी वजह से छाड़ दिया जाएगा। तो ध्यान रहे कि आपका जो है 12 या मौलवी जो बिहार मदरसा बोर्ड से होता है वो किए हों, तो आपका उसमें 12th में इंटर में 100 नंबर का उर्दू होना जरूरी है। फिर इसके बाद आइए देखें कि एज लिमिट क्या रहेगी। ये अब तक जो पिछला नोटिफिकेशन जो एग्जाम हुआ था पिछले बार, उसके अनुसार बताया जा रहा है आपको। आगे जो नोटिस आएगी उसमें जो क्लियर रहेगा, फिर उसके बाद अगर कोई अपडेट रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो अब एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट जो है आपका, एज जो रहेगा कम से कम 18 साल, और अगर इससे कम है किसी का तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि एग्जाम जब नोटिफिकेशन जब आ जाए उस वक्त तक आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जनरल कैटेगरी के लिए अलग होता है। जनरल कैटेगरी के लिए जैसे 37 होगा या फिर ओबीसी के लिए 40 होगा। तो इसी तरह जब न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो ये अभी जो पिछला उसके मुताबिक, उसके अनुसार आपको ये बताया जा रहा, आगे जो नोटिफिकेशन आएगा वो बताया जाएगा। अब सिलेबस क्या रहेगा और ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन जल्द ही आने की उम्मीद है। जब बिहार गवर्नमेंट की तरफ से इसे स्वीकृति मिल गई है तो जल्द ही आने की उम्मीद है। तो आप अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। और तैयारी कैसे करनी है और इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो आइए देखिए इस पूरे डिटेल के साथ आज बताता हूँ
तो वीडियो के साथ बने रहे, पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखें, इसमें दो एग्जाम होता है, ठीक है। एक प्री होता है, दूसरा जो होता है आपका मेंस होता है, ठीक है। प्री और मेंस होता है। प्री में जो है आपका, ये याद रखें कि प्री जो आपका रहेगा, इसमें पहले उर्दू ग्रामर रहेगा आपका, उर्दू ग्रामर, ठीक है, उर्दू ग्रामर रहेगा। उसके बाद उर्दू ग्रामर में क्या क्या रहेगा, जैसे आपको जो है कोई उर्दू से हिंदी कोई वर्ड दे दिया जाएगा या कोई जुमला या सेंटेंस दे दिया जाएगा, जिसको जो है ना उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, उर्दू से हिंदी में बनाना होगा। या हिंदी दे दिया जाएगा, हिंदी वर्ड या हिंदी शब्द दे दिया जाएगा या सेंटेंस दे दिया जाएगा, वाक्य दे दिया जाएगा, उसको जो है ना उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। इसी तरह वाहिद जमा रहेगा आपका, वाहिद जमा रहेगा आपका, ठीक है, वाहिद जमा रहेगा। उसके अलावा जैसे फिर ये उर्दू ग्रामर से हो गया, या फिर तजाद मुतजाद रहेंगे, यानी विलोम शब्द रहेंगे, जिद रहेंगे, या फिर तज़किर तानीस रहेंगे, ये सब। इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज में क्या रहेगा आपका, उर्दू लैंग्वेज में आपका रहेगा उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर। इसमें आपका जैसे इसमें आपका रहेगा कि गालिब के बारे में पूछ लेगा, या बिहार के जो फेमस फेमस जो शोरा हजरात हैं, या उन सब के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो उन सब के बारे में जो पूछेगा तो उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे गालिब के बारे में पूछ लिया, गालिब के बारे में, शाद अजीमाबादी के बारे में, या फिर जमील मजहदी के बारे में, या इसके अलावा शौक निमवी हो गए, शौक निमवी हो गए। या फिर इसके अलावा भी जैसे आप किसी को भी ले सकते हैं जो बिहार के मशहूर लोग हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे कलीमुद्दीन आजिज हो गए, रजा नबी वाहिद हो गए, सुहेल अजीमाबादी, वहाब अशरफी, अंजुमानपुरी, अख्तर उरैनी, कलीमुद्दीन अहमद, इमदाद इमाम असरी, ये सारे लोगों के बारे में आपको बिहार के जितने भी उदरा और शोरा हैं सबको पढ़ना है। और उसके अलावा तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है उर्दू वकैब। उर्दू वोकेबलरी जो होती है, उर्दू जो अल्फाज होते हैं, उसको जो है ना हिंदी में ही कन्वर्ट करना होगा। हिंदी में ही उसको, उर्दू को जो है, उर्दू जो भी अल्फाज रहेंगे उसको हिंदी में, उर्दू से हिंदी में, ठीक है, हिंदी में। और फिर इसी तरह हिंदी से उर्दू में, हिंदी से आपका, हिंदी से उर्दू में, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा हिंदी से उर्दू में। जो जैसे आपको कुछ वर्ड दे दिया जाएगा, वोकैब दे दिया जाएगा, उसको हिंदी में ही आपको जो है ना बताना है, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट आपका जो बन रहेगा, इसमें आपका जीके रहेगा, जीके रहेगा। तो ये आपका जो प्री जो होगा टोटल 100 नंबर का होगा। कितने मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा आपका। ये याद रखें कि 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स और 90 मिनट, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर का रहेगा, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। इसमें आपको जो है खास तौर से उर्दू ग्रामर पर बहुत फोकस करना। उर्दू ग्रामर जीके जो है ज्यादा नहीं रहता, 5-10 नंबर रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, 10 से 12, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। बाकी जो है ना आपको उर्दू ग्रामर, उर्दू लिटरेचर पर, लैंग्वेज पर आपको पकड़ बनानी है और अच्छे से उसको पढ़ना है। फिर अब आते हैं मेंस के बारे में। मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा। मेंस जो होगा आपका, इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 होगा और दूसरा पेपर 2 होगा। दोनों जो है 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का ये भी और ये भी, 100 मार्क्स का ये भी, ठीक है। तो दोनों पेपर जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। अब दोनों में क्या क्या पूछा जाएगा, तो पेपर 1 जो होगा आपका, पेपर 1 जो होगा, इसमें पेपर 1 में आपका उर्दू ग्रामर इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें और प्री के जो उर्दू ग्रामर रहेगा, इसमें मेंस में आपका थोड़ा ज्यादा पूछा जाएगा। जैसे इसमें आपको इल्म उरूज से पूछा जाएगा, इल्म उरूज हो गया, बलागत हो गया, बलागत से पूछा जाएगा। उसके अलावा वाहिद जमा, वाहिद जमा तो आपके रहेंगे, वाहिद जमा हो जाएगा, वाहिद जमा। फिर मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस हो जाएगा। उसके अलावा जिद, जो जिसको आप मुतजाद या हिंदी में उलम शब्द कहते हैं,
मुतजाद कह लीजिए, जो विलोम शब्द कह लीजिए। इसके अलावा फिर आपसे मुहावरा पूछा जाएगा, मुहावरा या ज़रबुल अमसाल। फिर उर्दू के इस्तिलाहात पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मुतशाबे को इंग्लिश में या हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस्तिलाहात पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारा चीज आपका जो है ना उर्दू ग्रामर में रहेगा, पेपर 1 मेंस के पेपर 1 में रहेगा। इसके अलावा जो है पेपर 1 में ही आपका क्या रहेगा, इसके अलावा इसमें जो है आपका रहेगा मशहूर शोरा, जो मशहूर शोरा हजरात हैं उनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि जैसे आप गालिब ले लीजिए, गालिब के बारे में, इकबाल के बारे में, शाद अजीमाबादी के बारे में, परवेज शाहिदी हो गए। उसके अलावा फिर ये जितने भी खास तौर से जो बिहार के मशहूर शोरा हजरात हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। अब इसके अलावा जो है फिर मशहूर नस्र निगार जो है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उर्दू के मशहूर नस्र निगार जैसे कि सर सैयद हो गए, सर सैयद हो गए, ये फिर कलीमुद्दीन अहमद हो गए। जब एग्ज़ाम दिया था 2021 में, जो फॉर्म भरा था 2020 में, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम जो एग्ज़ाम दिया था उसमें सर सैयद और गालिब के बारे में पूछा था हमसे। तो आप शख्सियात के बारे में ज़रूर पढ़ें, जो फेमस मशहूर लोग हैं, मशहूर अदबा और शोरा हजरात हैं, उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमेशा पूछता है। और इनके बारे में क्या पूछता है, तो इनके बारे में मजमून लिखना होता है, इनके बारे में तफसील से लिखना होता है। मजमून लिखना था 200 से 250 वर्ड में लिखना था। तो आप जो है अपने हिसाब से तैयारी बिल्कुल अभी से लग जाए, तैयारी करते रहें। और इसके अलावा क्या पूछता है, कुछ गलत इमले दे दिए जाएंगे, उसको सही करना रहेगा। गलत इमलों की दुरुस्तगी। फिर उसके अलावा और क्या दिया जाता है इसमें, और आपको दिया जाएगा मजमून निगारी दे दिया जाएगा। मजमून निगारी करने के लिए, इसके अलावा खतूत निगारी, ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ मैं खुद इस एग्जाम में बैठा था, मैं खुद दिया भी था और क्वालिफाई भी किया था। तो इस ये सारा कुछ पूछा जाता है। तो अब अपनी तैयारी जो करे इसी हिसाब से करे। ये मैं फेक नहीं बता रहा हूँ, जो पिछला वाला जो हुआ उसी एग्जाम के बेस पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करें। खुतूत निगारी में जैसे कि आपको कोई खत दे दिया जाएगा कि या फिर दरख्वास्त दे दिया जाएगा कि हुकूमत को ये इन चीज़ों के बारे में लिखें कि हमारे यहाँ पानी की कमी है, या बिहार गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को लिखे कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, हमारे यहाँ रोड खराब है। सारे कोई मसला दे दिया जाएगा, उन पर आपको जो है दरख्वास्त लिखने होंगे। या खत दे दिया जाएगा कि अपने भाई के इलाज के सिलसिले में आपको कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, तो आपको इस तरह के कोई भी दे दिया जाता है। तो ये आपका टोटल 100 नंबर का हो जाएगा पेपर मेंस का, पेपर 1 में, मेंस के पेपर 1 में। मेंस में 2 पेपर होगा, पेपर 1 में ये सारा कुछ पूछा जाएगा। ठीक है। बाकी जो ये सारा कुछ आपका जो रहेगा इसमें तो बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। लेकिन पेपर 2 जो आपका होगा, उस पेपर 2 में आपको सिर्फ लिखना रहेगा, लिखने को दिया जाएगा। इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, इसमें लिखने के लिए आपका रहेगा हिंदी का पैराग्राफ दे दिया जाता है, हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट, उर्दू ये दे दिया जाएगा, 25 नंबर का दे दिया जाता है, ये रहता है। ठीक है। फिर उर्दू से इसी तरह उर्दू से दे दिया जाएगा, उर्दू से आपका हिंदी दे दिया जाएगा। फिर इसी तरह इंग्लिश से दे दिया जाता है, इंग्लिश से उर्दू के ही लिखना, ट्रांसलेट करना रहेगा। फिर उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना रहेगा। तो ये सारा, ये आपका टोटल जो है ना, ये 25 करके ये चारों जो है आपका 100 नंबर का होता है। और सबके लिए 3 घंटा दे दिया जाएगा। मेंस के पेपर 1 का भी जो है ना 3 घंटा मिलेगा आपको, और इसके लिए भी 3 घंटा मिलेगा। और जो प्री के लिए जो है आपका वो भी 100 नंबर का, उसके लिए 1.5 घंटा सिर्फ मिलेगा। यानी कि टोटल आपका जो एग्जाम होगा प्री और मेंस मिलाकर के ये 300 नंबर का होगा। ठीक है। तो अब लोगों को टेंशन इस बात की होती है कि हिंदी, ये किसी की हिंदी कमजोर होती है या किसी की इंग्लिश कमजोर होती है। तो याद रखें कि इंग्लिश जो होता है, हमने भी जो एग्जाम दिया था तो उसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। आप थोड़ी मेहनत करें
और बिल्कुल ट्रांसलेट कर लेंगे। इंग्लिश से उर्दू तो ट्रांसलेट कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, थोड़ा दिक्कत होती है किसमें, उर्दू से इंग्लिश में, उर्दू से इंग्लिश में दिक्कत होती है। तो उर्दू से जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, आप थोड़ा सा अभी से ही आप मेहनत करने लग जाए, मेहनत कीजिए और जरूर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मेहनत अभी से जो करेंगे आप इसको इसकी तैयारी ट्रांसलेट करने के लिए आप के पास ऑप्शन है, जैसे कि आप एक पेपर ले लें, किसी हिंदी अखबार को ले लें, एक अखबार को लें आप 5 दिन, एक हफ्ता उन चीजों को जो है ना आप ट्रांसलेट करें। जो क्योंकि करंट जो होता है ना, जो रोजमर्रा जो डेली के जो न्यूज होता है उसमें अलग अलग न्यू न्यूज उसमें शब्द होते हैं, न्यू न्यू अल्फाज होते हैं, उनको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप जो है ना हमेशा हमेशा के लिए जो है आप सीख जाएंगे किस तरह के ट्रांसलेट करना होता है। इसी तरह जो है जब आप हिंदी अखबार लेंगे तो उसको उर्दू करेंगे, इसी तरह आप उर्दू अखबार कोई ले लें, उर्दू पेपर ले लें तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, या फिर इसी तरह आप इंग्लिश ले सकते हैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, या उर्दू पेपर, ये सारे पेपर नहीं ले सकते हैं तो आप मैगजीन ले लें, जैसे हिंदी भी मैगजीन आती है, इंग्लिश की मैगजीन आती है, उर्दू की भी मैगजीन आती है। तो किसी तरह भी आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाए। और उर्दू ग्रामर के लिए आप एक बुक मैं बताऊं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो उर्दू ग्रामर की आप एनसीईआरटी की एक कंबाइंड बुक चलती है, एनसीईआरटी की उर्दू कवायद, एनसीईआरटी की 11th-12th में चलती है, कंबाइंड चलती है 11th-12th में कंबाइंड। तो इस किताब को आप ले सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप इसे पढ़ें। और बिहार की भी चलती है, एससीईआरटी की भी है, एससीईआरटी की भी उर्दू ग्रामर की किताब है, इसे भी आप जो है ले सकते हैं उर्दू उर्दू ग्रामर के लिए, उर्दू ग्रामर। ठीक है, ये एनसीईआरटी की और एससीईआरटी की जो बिहार गवर्नमेंट की जो बुक है उसे आप पढ़े, तो इन सारी चीजों से आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। और रही बात और इसके अलावा जो आप मशहूर शोरा और उदबा के बारे में, तो इसके लिए आप जो है 10th-12th में बिहार जैसे 9th से लेकर के 12th तक जो उर्दू की किताब है, कहकशां और दरख्शां, दरख्शां और कहकशां, इन दोनों किताबों को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें जो है बिहार के शोरा हजरात और उदबा हजरात के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। और अगर इसके साथ साथ जो है आप इसी तरह एक एनसीईआरटी की ही बुक चलती है, उर्दू जबान अदब की तारीफ, उर्दू उर्दू जबानों अदब की तारीफ, ये जो किताब है एनसीईआरटी की है, इस किताब को भी जरूर पढ़ें। इसमें जो है आपका सारे शोरा हजरात और उदबा हजरात के बारे में दिया हुआ, ये भी आपको जो है 11th-12th की है। ये किताब कहाँ मिलेगी, अगर मार्केट में नहीं मिल पा रही है तो ये एनसीईआरटी के ऐप पर मिल जाएगी, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर 11th-12th के जो क्लासेस है कंबाइंड उसमें आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड करके उसके पीडीएफ निकाल करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आप किसी तरह भी तैयारी करें, क्योंकि जो है वक्त कम मिलेगा, अभी से तैयारी में लग जाए, डेली का डेली कुछ ही घंटा आप पढ़ें और ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, और ग्रामर पर खासतौर से अपने फोकस करें। और उसके अलावा जो मेंस का पेपर जो है उसमें आप जो है ट्रांसलेट पर फोकस करें, क्योंकि जो है इसी में अक्सर बच्चे छट जाते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, या इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट नहीं कर पाते, या उर्दू से इंग्लिश नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो आप जो है अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाएं। ये किताबों का नाम था, और उर्दू ग्रामर के लिए भी, और जो शोरा और उदबा हजरात के बारे में उनके लिए भी बता दिया हूँ, सजेस्ट कर दिया हूँ। इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी इन सारे किताबों को पढ़ा था, और वक्तन फवक्तन अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो मैं आपको सजेस्ट करते रहूंगा कि कैसे तैयारी करनी है और किन किन किताबों को क्या क्या जरूरी है पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।